हेलो 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 हेलो। ओम प्रकाश बोल रहे हाँ जी, ओम प्रकाश बोल रहे हैं, बताइए। ओम प्रकाश जैजपुरी। हाँ अच्छा, हाँ भाई, मैं फेसबुक में कमेंट किया था ना, तो तुमने मेरे को कमेंट किया उसमें गाली गलौज कर रहा हूँ। हाँ। तो गाली गलौज करने में मेरा उद्देश्य नहीं था भाई, बस मैं ना तुमको समझाना चाह रहा था कि मैं जितेंद्र कुमार सोनी बोल रहा हूँ। जितेंद्र कुमार सोनी, बताइए। हाँ, मैं ना कोई गाली गलौज नहीं करना चाह रहा था, ठीक है भाई, पहली बात। और अगर गाली गलौज हुआ भी होगा ना तो उसके लिए माफी मांग रहा हूँ, पहली बात। हाँ। और बात यह है भाई कि जो धर्म पे सवाल करते हो ना वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जितेंद्र भाई, मुझे एक जानकारी चाहिए था। हाँ जी बोलिए। अभी बीते दिनों क्या है, हमारे राष्ट्रीय चैनल पे डीडी नेशनल पे हाँ, उस पर रामायण दिखाया गया। रामायण दिखाया गया। उसमें मैंने देखा कि जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिताजी दशरथ जी हैं, हाँ जी, उन्होंने अपनी पत्नी को जो है खीर खिलाया और उससे जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। ठीक है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ सोनी जी, तो मैंने जब साइंस पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे ये बताया गया सुना था, होगा, तुमने भी ये सुना होगा, हाँ, तुमने भी ये सुना होगा, ठीक है, कि जो मुस्लिम लड़कियां होती है, हाँ, उनके पति जब घर से बाहर रहते हैं तो अल्लाह की दुआ से उनके 3 बच्चे 4 बच्चे हो जाती है। मुझे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस धर्म में रहता हूँ, तुमको हिंदू धर्म से कैसे? मैं जिस धर्म में रहता हूँ, धर्म से मुझे सवाल पूछने की अभिव्यक्ति है। आप हिंदू धर्म से हैं? बिल्कुल हिंदू धर्म से है। आप लोगों के अनुसार इस देश में हमको मत बोलिए, आप हिंदू धर्म से हैं या नहीं है? बिल्कुल। जब आप लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो मैं अपने धर्म से सवाल क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं हिंदू हूँ तो देखो, हम तो सबको कहते हैं कि आप हिंदू धर्म से हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत विचार है ये कि आप हिंदू धर्म से हैं या नहीं। अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे मेरे धर्म पे सवाल करने का भी व्यक्ति की आजादी तो है ना, मैं पूछ सकता हूँ ना। हाँ, नहीं पूछ सकता भाई, आप पूछ सकते हो, ये भी पूछ सकते हो कि धर्म। अब आप लोगे, देखो भाई, जो बीता हुआ बात होता है ना, पौराणिक, ठीक है, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक, ठीक है। पौराणिक जो होता है ना, उस समय की जो शक्तियाँ थी वो अलग चीज था। अभी मैं स्वयं देवता अवतार देते थे, ठीक है भाई। तो उन सभी बातों को लेके ना किसी से उसमें मतभेद करोगे ना तो आपके और मेरे बीच में सुनिए भाई जी, मैं उसी पौराणिक कथा के अनुसार, रामायण के अनुसार, महाभारत के अनुसार, आपने भगवत गीता पढ़ी है? मैंने गीता नहीं पढ़ा है। आपने रामायण पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ा है? रामायण पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है बताइए? किस के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? तीनों चारों में पूछना तीनों में से आपने मुझे बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार रामायण, भगवत गीता, रामचरितमानस, आपने उसमें तीनों में से क्या पढ़ा है बताइए? हमने मिक्स पढ़ा है भाई, मिक्स पढ़ा है उसमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप अध्याय 12 निकालिए भगवत गीता, श्लोक नंबर 13 निकालिए, या फिर आप रामायण खोलिए, अध्याय 9 निकालिए और श्लोक नंबर 17 निकालिए कि धर्म के अनुसार यदि हम धर्म में निवास करते हैं, धर्म के अनुसार धार्मिक चीजों की परिकल्पनाएं होती हैं, खुदाई से प्राप्ति होती हैं, मैं अपना अंश खुदाई में छोड़ के जाता हूँ, साहित्य में छोड़ के जाता हूँ, या कांच के बर्तनों में छोड़ के जाता हूँ, या सर्फियों में छोड़ के जाता हूँ, अपना अंश करके, उसी भगवद गीता रामायण में लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे प्रभु श्री राम जी की जो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे, उस साम्राज्य का अंश होना चाहिए, वो पुस्तकें होना चाहिए जो उनके बारे में लिखी गई हो, उसकी कांच की सर्फियां होनी चाहिए, बर्तनें होनी चाहिए, कुछ तो हमारे पास सबूत होने चाहिए। मैं उसी विज्ञान को मानता हूँ और उसी धर्म को मानता हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मैं रामेश्वर भी गया हूँ, राम सेतु बांध देखने भी गया हूँ, आपका सबरी नारायण ही मेरा घर है, सबरी नारायण आता जाता रहता हूँ, मैं हर जगह गया हूँ जहाँ जहाँ हमारे इतिहास सापेक्ष जुड़े हैं, और यहाँ तक कि मैं कोणार्क मंदिर भी गया हूँ और मैं सिरपुर भी गया हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वही विज्ञान हमको कहता है कि बिना सेक्सुअल बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हमको रामायण में दिखाया गया कि खीर खा के बच्चा पैदा हो, चलो हमने मान लिया। अब
उस समय की बात मैं भी नहीं करता। जैसे आपने कहा पौराणिक बात मत कीजिए, मैं नहीं करता पौराणिक बातें। मैं अभी मेरी बात हुई नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं, पहले मेरी बात को सुनिए। अगर आप में तर्क करने की क्षमता हो तो नहीं तो आप फोन काट सकते हैं। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आपने नहीं किया, नहीं, आपको तर्क करना पड़ेगा ना। मेरी बात को सुनिए। आपने कहा पौराणिक बातें छोड़ देते हैं, मैंने आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आप जितना देर लेना चाहूँ मैं बात सुनूंगा आपकी। मेरी बात को सुनिए पहले। आपने कहा पौराणिक बात के ऊपर सवाल नहीं उठाते, मैं पौराणिक बातों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं अभी जो वर्तमान में भारत देश के अंदर संविधान चल रहा है, आई एम राइट? नाउ आई एम आस्किंग शुड बी अ क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी होती है। एक ही पत्नी होती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, 1 वाइफ एंड 1 हस्बैंड। लेकिन धर्म के अनुसार द्रौपदी के 4 पति थे, 5 पति थे। नकुल क्या बोलते हैं, भीम और वगैरह वगैरह, मुझे क्लियरली नहीं पता। 5 लोगों का नाम है रामायण में। तो क्या आज के वर्तमान स्थिति में अपनी बीवी को 4 लोगों के साथ कोई बांट सकता है क्या? बस इतना ही पूछा मैंने। तो जब नहीं बांट सकते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है लोगों को? भाई हम संविधान को मान रहे हैं भारत के अंदर, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। किस चीज के लिए नहीं होगी भाई तकलीफ? आप देखो, आप हम शुरू से ही बचपन से ही अपनी आस्था बनाए हुए हैं भगवान श्री राम के प्रति, ठीक है। जैसे अपने माँ बाप के प्रति आस्था पक्का रखे है ना कि देखो पैदा जो करता है ना वही माँ नहीं होता है। ये बात सुनने का, ठीक है। आपकी माँ आपको पैदा करके आपको अगर छोड़ दे रही है और आपका जो पालन पोषण कर रहा है, ठीक है, आप जिसको माँ माँ करके पुकार रहे हैं, बचपन से आप उसको माँ मानते आ रहे हैं। अगर लेकिन आपको बाद में आपको मालूम चलता है कि आपकी माँ कोई और है, तो जो आपका पालन पोषण की उसके प्रति आपका जो आस्था कम हो जाएगा क्या? तो जो पालन पोषण करेगी वो भी मेरी माँ हो गई, जो पैदा की वो भी मेरी माँ हो गई, ठीक है। तो जो आस्था बचपन से बना हुआ है, ठीक है, जो आस्था बचपन से बना हुआ है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता है, ठीक है। अगर उसके बारे में अगर कोई गलत कहेगा, या फिर सीधी सी बात है आपकी जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे, अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि आपके जो पिताजी उसको छोड़ के कोई आपका और बाप है, तो आप उसको पता करोगे कि नहीं करोगे कि वो मेरे पिताजी कैसे हो गए? या मान लोगे? कोई आपको बोल देगा तो आप मान लोगे बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बिना पता कि उसका अपना पिताजी एक्सेप्ट कर लोगे क्या? पर वो हमारा धर्म है भाई, आप समझ नहीं रहे। वो आपका धर्म नहीं, वो मेरा भी धर्म है। और मैंने बस इतना पूछा है इसमें, मैं ये चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार एक पति की एक पत्नी है, तो पूरे भारत में जो लोग धर्म की बातें करते, धर्म एक हद तक हमारे आचरण के लिए सही है। हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। आप भारत में रहते हो, आपका भी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सिर्फ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका ही है, हमारा भी है, हम जितने भारत में रहते हैं सबका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से एक व्यक्ति उसको कोई भी धर्म स्वयं से अपना सकता है। अभी वो हिंदू धर्म है, कल वो इस्लाम भी अपना सकता है, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। लेकिन हम जब अपना रहे हैं, मैं जब अगर हिंदू से इस्लाम अपना रहा हूँ तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हिंदू से, आपको इसमें कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं हिंदू से इस्लाम में जा रहा हूँ, आपको अधिकार नहीं। मैंने हस्तक्षेप भी नहीं किया। मैंने बस इतना उसमें डाला है कि जो इतना धर्म की बातें कर रहे हैं, तो अगर भारत देश में अगर धर्म लागू कर दिया जाए तो क्या अपने आप को वो लड़के जो धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्मी खुद को कहते हैं, हमें बताते हैं, क्या इस देश के अंदर धर्म लागू कर दिया जाए तो अपनी पत्नी को और 4 अपने भाइयों के साथ या अपने और 4 दोस्तों के साथ या 2-4 और युवाओं के साथ बांट सकेंगे क्या? इसमें उनको लग गई, मतलब ये कि वो संविधान को नहीं मानते इस देश के अंदर, वो धर्म में आस्था रखती है। अच्छी बात है, मैं भी रखता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप भारतीय संविधान को छोड़ के धर्म में आस्था रखते तो उस चीज को बांटो। नहीं बांटते तो आपको तकलीफ नहीं होती। मतलब ये कि आप धर्म में आस्था रखते हो, आप खुद को उस लेवल पे लाकर देखें तब आपको दिक्कत हुई, आपने FIR किया। मुझे अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19A मुझे आजादी देती है भारतीय संविधान में, मैं अपनी अभिव्यक्ति को रख सकता हूँ। कोर्ट में भी ये कानून है कि सोशल मीडिया में अगर किसी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट आते हैं उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार हटवा सकती है, किसी को जेल नहीं होगी।
ना किसी पे धारा चढ़ाई नहीं जा सकती एक हद तक, लेकिन गलत तरीके से FIR चढ़ जाता है मेरे ऊपर, गलत तरीके से कमेंट करते हैं, फिर मुझे धमकी देते हैं कि कमेंट डिलीट कर दो, आपको घर से उठवा लेंगे, आपकी जो मयंक शुक्ला है, आपकी जो है जिन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाया है गलत तरीके से। तो कहीं ना कहीं सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हाई कोर्ट का काम है। बिल्कुल एक नहीं 1000 केसेस चढ़ जाए, हम तो क्वेश्चन पूछेंगे। और रही बात इस केस की, वो तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आप पेश रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को जो बरगलाया जा रहा है ना वो सही नहीं है। देखिए सनी भाई जी, ऐसा है लोगों से जब समाज में सच्चाई को रखा जाता है ना, लोगों के मन में रोष सिर्फ कुछ लोगों को तकलीफ होती है, जलती है, सिर्फ कुछ लोगों के मन में रोष होती है। बहुत लोगों को होगा, कुछ लोगों को। वो जो FIR की कॉपी है ना, उसको देखिए, उसमें कितने लोग हैं। आपके पंडित जी हैं, गुप्ता मैडम है, तिवारी जी हैं, चौबे जी हैं, दुबे जी हैं, उसमें SC ST OBC के एक भी लोग नहीं है। तकलीफ किनको हो रही है? जो धर्म की ज्यादा राजनीति करते हैं। मैं तो OBC से हूँ। अच्छा, OBC में किसमें आते हैं? OBC में किसमें आते हैं? OBC में आता हूँ भाई, और किसमें आता हूँ? अच्छा, नहीं OBC में किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं आप? सुनार हूँ भाई मैं। सुनार है आप? पक्का क्लियर आप सोनी में आते हैं? पक्का क्लियर आप सोनी में आते हो? सोनी में आता हूँ भाई, नरेंद्र कुमार सोनी में आता हूँ। अच्छा, आपको पता है इस देश में SC ST OBC संविधान के आर्टिकल 340, 41, 42 के अनुसार हिंदू नहीं है? पढ़ा है आपने कभी संविधान सोनी जी? संविधान के अनुसार को छोड़िए, ठीक है। अगर मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आप हिंदू नहीं है, दूसरी बात ये है कि धर्मान मत बनिए, थोड़ा पढ़े लिख जाइए। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, थोड़ा पढ़िए इस देश का संविधान क्या कहता है। और आर्टिकल 56A हमें इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ बोलने की आजादी देती है, जो कि खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ, ये अंधविश्वास है। और मैंने उसके खिलाफ बोला। मैंने ना किसी धर्म के बारे में लिखा, ना उसमें किसी हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा। गलत तरीके से FIR किया है ना, ये गलत है इस देश के अंदर। और खैर ये तो हाई कोर्ट का काम है गलत सही साबित करना। आप लोग तर्क किया कीजिए, अपने समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, एंड वी आर वेरी मच रिस्पेक्टेड फॉर यू। देखो भाई, मैं OBC से हूँ, मुझे जनरल से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ST से भाई यार आप लोग OBC होके ब्राह्मणों की चाटुकारिता करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपका इतिहास रहा है, चाटुकारी नहीं कर रहे हैं इस देश के अंदर आपका इतिहास रहा है। आप OBC समाज के प्रणेताओं को छोड़कर ब्राह्मणों के देवी देवताओं को पूज रहे हो, ये कहाँ नहीं है? ब्राह्मणों के देवी देवता नहीं भाई, हमारे देवी देवता। क्या क्या बताइए, हमारे क्या बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने आपके लिए क्या किया है? रामायण देखा है आपने? पुष्पमित्र सिंह को मरवा दिया जाता, पुष्पमित्र सिंह को मरवा दिया जाता है। ओरिजिनल नाम क्या है यार उसका? पुष्पमित्र सिंह का, पुष्पमित्र सिंह जी का ओरिजिनल नाम क्या है रामायण के अंदर में? पुष्पमित्र सिंह ही तो नाम है उसका। जो ऋषि मुनि होते हैं जिसको मरवा देते हैं राम अपने अदालत में। हाँ, अपने राज दरबार में। हाँ, क्या नाम है उनका? उसको मरवा दिया जाता है जो OBC होते हैं। एकलव्य पुष्पमित्र सिंह ही नाम है, पुष्पमित्र सिंह ही नाम है। किसमें है वो? किसमें है वो? रामायण में है? रामायण में अपने दरबार के अंदर में मरवा देते हैं। शंभुक ऋषि, क्या नाम है? शंभुक ऋषि जो कुटिया में ज्ञान देते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, उसको ये कह के मरवा देते हैं कि आप शूद्र हो, आप ज्ञान नहीं बांट सकते। और एकलव्य जो आदिवासी होता है उसको छोड़ करके अर्जुन को जो है पढ़ाया जाता है, आपके एकलव्य को नहीं पढ़ाया जाता, निचले तबके के लोगों को। तो आप रामायण से सारी चीजें नहीं सीखते क्या बड़े बड़े भाई? एकलव्य, आप मेरे को ये बताइए, बहुत रामायण देखे हैं लग रहा है मेरे को। पुष्पमित्र सिंह रामायण में है, महाभारत में है, भारत देख लीजिए, उसके बाद मुझसे सवाल। रामायण में है शंभुक ऋषि जी, जो रियलिटी में जो उनकी कहानी है शंभुक ऋषि जी की है, और वो शंभुक ऋषि जी हैं, ये रामायण में है। अच्छा, तो एकलव्य रामायण में कहाँ से आ गया भाई? वो महाभारत में है।
एकलव्य जी। हाँ तो एकलव्य जी महाभारत में है ना। हाँ तो आपने अभी क्या बोला था? तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, रामायण में शंभुक ऋषि को मरवा दिया जाता है, महाभारत में एकलव्य इतने बड़े धनुधारी को छोड़कर अर्जुन को धनुर्विद्या दी जाती है, इसलिए ताकि कोई गरीब का बच्चा आगे ना बढ़ सके। तो इन चीजों से आप कुछ नहीं सीखते बोल रहा हूँ मैं मेरे बड़े भाई। एक मेरे भाई, एक मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। मैं तेरे को फोन किया हूँ ना, इसका मतलब बस ये है, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और आप हिंदू धर्म को मानते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे से सेफ रहें, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि अच्छे से सेफ रहें। राजनीति के चक्कर में आपके और मेरे बीच में जो बहस होगा ना, ठीक है, तो राजनीति में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके और मेरे बीच में बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। समझ रहे हैं भाई आप? देखिए भाई जी, और मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको मेरे बीच में मन मुद्दा होगा, तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है, इसका भुगतना आपको या मुझे पड़ना पड़ेगा, कोई राजनीति को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। राजनीति को भुगतना नहीं पड़ेगा, आपको और मेरे को भुगतना पड़ेगा। अभी आप भीम आर्मी में हम जुड़े हुए हैं, है ना, तो भीम आर्मी के जरिए आप राजनीति करना चाहते होंगे, फिर जो भी करना चाहते होंगे आपकी व्यक्तिगत मर्जी है, ठीक है भाई। क्या करना चाहते हैं भीम आर्मी के जरिए आपका विवेक है, ठीक है, लेकिन आप उसमें मुस्लिम लोगों को जो शामिल कर रहे हैं ना, आप उसमें मुस्लिम लोगों को शामिल कर रहे हैं। आप मुस्लिम लोगों का तो इतिहास जानते ही होंगे कैसे है। मुझे नहीं पता मुस्लिम लोगों का इतिहास, मुझे आप बताइए मुस्लिम लोगों का इतिहास। नहीं। हाँ देखिए भाई, हम जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो मुस्लिमों के प्रति कैसा रवैया करते हैं आप जान रहे हैं, और मुस्लिम लोग हमारे अगर मुसलमानों से नफरत करना हिंदू धर्म सिखाता है ना, तो मैं लात मारता हूँ हिंदू धर्म को। नफरत नहीं करते हैं, नफरत हम मुस्लिमों से नहीं करते हैं, उनको विचारों से करते हैं। उनके जो विचार हैं, उनको जो मस्जिदों में सिखाया जाता है। उनकी मस्जिदों में क्या सिखाया जाता है? पढ़ा है आपने? कुरान शरीफ पढ़ा है कभी? चलिए एक दो मैं आपको सुना देता हूँ। उनके कुरान शरीफ के फर्स्ट पेज के 9वें नंबर पे लिखा है कि जिहाद करना हमारा काम नहीं है, अमन शांति प्रिय लोग हैं। छोड़िए 9-10 को छोड़िए, मेरे जो दोस्त हैं ना, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं भाई मुस्लिम, ठीक है, दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनका विचार को जानता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम हैं, तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप पूरे हिंदू धर्म को मस्जिद को क्यों बोलते हैं मेरे भाई? यही तो हम समझाना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म के चूतिए, अखंड चूतिए लोगों को जो धर्मवाद फैला रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते, पूरे मुस्लिम जमात को गलत नहीं बोल सकते। मेरे बड़े भाई सोनी जी, वही हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक मुसलमान गलती करता है तो पूरे मुस्लिम जमात को, पूरे मुस्लिम धर्म को कोसना बंद कीजिए, वो भी इंसान है। और रही बात इस देश में मुस्लिमों की, तो इस देश को आजाद ना मुस्लिमों ने कराया है, कोई हिंदू पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। इस देश के 93,000 लोग जो है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बन के इस देश को आजाद दिलाया, उसमें 62,000 लोग मुसलमान थे। आपको पता है? इंडिया गेट में अंकित है ये बातें, जानते हैं आप इस बात को? इस देश में जो धरोहर है ना, लाल किला है, आपका आगरा है, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाया जा रहा था। इस देश में जो रेल की लाइनें बिछी, रेल गाड़ियां आई, वो सब तो मुसलमानों ने दिया था उस वक्त। और आप कहते हैं कि मुसलमान गलत है, हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हो आप लोग। क्या मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते? क्या वो इस देश की निवासी नहीं है? कौन कह रहा भाई निवासी नहीं है? निवासी है, रहने की आजादी है, लेकिन जैसे रहना चाहिए वैसे रहना। देखते रहे ना, मैं अमन शांति से रहता, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि मस्जिद के अंदर गया हो और कोई हिंदू मार खा के आया हो, लेकिन मैंने देखा है मंदिर के अंदर कोई मुसलमान गया तो मार खा के आया है। ये सिखाता है आपको? मुसलमान मंदिर गया ये बताइए तो मेरे को। बहुत सारे मंदिर गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े मंदिर नहीं गए। अभी आपको पंजाब की घटना बता दूं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की के साथ जब मंदिर गया था ना, उस बेचारे को मार के ना लाल कर दिया गया था। एक ईसाई था सरदार, जिसने उसको तो सुरक्षित ढंग से निकाला। आपको बहुत से केसेस में आपको गिना दूं, मेरे फेसबुक पेज पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है, देख लीजिए। तो फिर कुछ हिंदुओं की वजह से सारे हिंदुओं को क्यों बदनाम किया जा रहा है? तो कुछ मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों को भी बदनाम करते हो ना।
नहीं तो आपने बोला ना अभी कुछ मुसलमानों को, जो सारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आपने एक केस मुझे बताया और आप बोल रहे हैं फिर कि सारे हिंदू ऐसे हैं। आपने हिंदू धर्म भी छोड़ रखा है और ऊपर से उस बेचारे को आपके जो धर्म रक्षक है, हिंदू वाहिनी सेना है, वो आके वहाँ पे मारपीट करने लग गई। ये कौन सी धर्म रक्षा है भाई? अरे वो तो अच्छी बात है कि मुसलमान लड़का हमारे मंदिर में आया, देखने आया कि हमारी सभ्यता कैसी है, गर्व होनी चाहिए। लेकिन उस बेचारे को मार दिया जाता है। लेकिन वही एक हिंदू लड़का जब जाता है मस्जिद में नमाज सुनने के लिए, वहाँ देखने के लिए, दरगाह में सर झुकाने के लिए, तो वो लोग सम्मान करते हैं। वो कभी किसी को मारते पीटते नहीं है। ये उनका मजहब है। और हमारे धर्म में, हमारे मंदिर में उनको मारा जाता है। आपको अभी ये चीज पता नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। धीरे धीरे वाली बात नहीं है भाई। मैं सुनिए ना, आपकी एजुकेशन क्या है मुझे बताइए। आपकी एजुकेशन क्या है मुझे बताइए। आपकी क्या एजुकेशन है मैं बताइए। मैं लॉयर कर रहा हूँ, BLLB कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ मैं, वकालत कर रहा हूँ। 2nd ईयर, हाँ BLLB। और आपको ये बता दूं, मैंने IPC भी पढ़ी है, CRPC भी पढ़ी है, संविधान में पढ़ा है, भगवत गीता, रामायण, आपके सारे ग्रंथ पढ़े हैं। आप जिस धर्म की बात करते हो ना, कितने पुराण है, कितने वेद है, वो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको। और आप बड़ी गनीमत की भाई है यार, आप OBC होके ब्राह्मणों की चाटुकारिता करते हो, अपने महापुरुषों को छोड़ के। चाटुकारी नहीं कर रहे हैं भाई, OBC होके नहीं कर रहे हैं। OBC लोग इस देश में हमारे अंदर है। नहीं बड़े भैया मेरे, OBC लोग इस देश के शासक रहे हैं कभी, आपको पता भी है। अगर मैं अभी आपको ज्योतिबा फुले के बारे में पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको राम के बारे में पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करने में लगे हैं, गणेश की पूजा करने में लगे हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले कौन है आप नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज कौन है नहीं जानते। संत गाडसे बाबा कौन है आप नहीं जानते। ये बड़ी गनीमत की बात है। सावित्री फुले कौन है आप नहीं जानते। OBC हो भैया मेरे सोनी साहब, आप थोड़ा सा तो शर्म कीजिए, अपने महापुरुषों को तो जानिए क्या कहा है उन्होंने। मैं OBC हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं किनके साथ सेफ रहूंगा और किनके साथ नहीं रहूंगा। तो आप सुरक्षित रहने के लिए खुद का ईमान बेच देंगे। ईमान नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपनी आस्था के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आपकी आस्था किस चीज में बताइए मुझे। आपकी आस्था राम में है? अपने राम में नहीं है, पूरे देवी देवता में जितने हिंदू धर्म है मेरी आस्था है। सभी यार यही समस्या आप लोगों की। इतने मतलब आप लोग इतने डरे हुए लोग हो आप लोग, क्या डर से डरे हुए नहीं पूजा करते हो? डरे हुए नहीं है, ठीक है। और उन मुस्लिम ये जो है ना भाई, इनके जो विचार हैं बस इसी से मुझे नफरत है, विचार से नफरत है। मुझे किसी मुस्लिम से मुझे नफरत है आप लोगों के विचार से जो मुस्लिम लोगों के लिए फैला रहे हो। नहीं हम नहीं फैला रहे हैं। अरे यार मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप सवाल जवाब दे देते हो ना तो मैं भी मुस्लिम लोगों से नफरत करूंगा उनकी जिहाद से। मुझे ये बताइए, इस्लाम धर्म के जो है संस्थापक मोहम्मद पैगम्बर जी हैं, जैन धर्म के महावीर जी हैं, बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी हैं, आपके हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? बोल रहा हूँ ना, भगवान श्री राम है। तो भगवान श्री राम के पिताजी कौन थे? वो हिंदू नहीं थे, वो आदिवासी थे ना। तो आप बोल रहे हैं जिस धर्म के संस्थापक राम है तो उनके पिताजी कौन थे फिर? अगर राम संस्थापक है हिंदू धर्म के तो फिर दशरथ कौन थे? फिर वो तो हिंदू नहीं रहे होंगे। बताइए मुझे। देख सुन, आवाज बंद मत कर, फोन में आ रहा है ना भाई तेरा, प्यार से समझाने के लिए मैं फोन किया हूँ। देखो मेरे भैया, पहले सुन इधर, तू पहले पढ़ के आ, देन मेरे से बहस करना, ठीक है? और क्या नाम बताया आप अपना? क्या सोनी बताए? क्या 10 बार बताऊँ क्या? जितेंद्र सोनी। कहाँ से हो आप? अरे सुन भाई, तेरे को मैं प्यार से समझाने के लिए कॉल किया। बड़े भैया पढ़ के आओ, पहले पढ़ के आओ, दुनियादारी से ही बातें रिलेटेड है। क्या पढ़ के आओ? संविधान पढ़ के आओ, रामायण पढ़ के आओ, फिर मुझे सिखाना। जो बातें सत्य हैं उसको टाली नहीं जा सकती, और ये सत्य हम जन जन तक पहुंचाएंगे। 1, 2, 3, 1000 FIR करा लो। FIR की बात ही नहीं है भाई यहाँ पे। तर्क की बातें जो कर नहीं सकते आप खीर से बच्चे पैदा कर सकते हैं। और हम लोग वैज्ञानिकता सोच को, आधुनिकता सोच को महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं, और उसके अनुसार जब तक सेक्स नहीं होगा, सेक्सुअल नहीं होगा, तब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे। खीर से बच्चे पैदा नहीं होते आज आधुनिक भारत में, ठीक है? तो हम यही लोगों को बता रहे हैं कि उस वक्त आपको मूर्ख बनाया जा रहा था, धर्म का धंधा किया जा रहा था, मूर्ख बनाया जा रहा था। वो अपनी जगह है, ठीक है? हम
हम अपने सेफ्टी को, और इस देश में मुसलमान भी उतने ही सम्मान के पात्र हैं जितना हिंदू है, जितना सिख है, ईसाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनो मेरी बात सुनो। इस देश के संविधान का उद्देशिका कहता है, प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु उसके समस्त लोगों को न्याय, अभिव्यक्ति, विचार स्वतंत्रता की समानता उपासना दिलाने के लिए तद द्वारा 1949 को भारत को अंगीकृत और समर्पित करते हैं। हम भारत के लोग, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम भारतीय हैं, अंततः भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम सिख रह जाए भाड़ में, पहले भारतवासी बनो, भारत के लोग हैं, प्यार बांटो। ये जिहाद विहाद के चक्कर में मत पड़ो। मुस्लिम अपना जो भी मानते हैं गलत करते हैं वो भी जेल में जाएंगे, हिंदू भी गलत करेंगे वो भी जेल में जाएंगे। इस देश में प्यार बांटो। लेकिन याद रखना, जिस दिन उनकी आबादी बढ़ गई ना तुम रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। आपको पहुंच जाओ। इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएंगे ना तो भी वो ना इस देश में ना डर के ही रहेंगे। सुनो ना, मैं एक वीडियो देखा हूँ जिसमें एक मुस्लिम जो भी अपने समझ होगा उसमें वो खुद कह रहा था, एक बार राजनीति हमारे हाथ में है फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूरा संविधान ही बदल देंगे। अच्छा, वो वीडियो मुझे, उस वीडियो को मुझे दे दीजिए, 3 दिन के अंदर उस आदमी को आपके सामने पेश कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई। इस वीडियो को सेंड करना, हम उसके घर तक जाएंगे। इस देश में भीमराव वाली बात नहीं बढ़ेगी। देश में जो संविधान है, इस देश की संविधान है 206 देश है, आधे से ज्यादा देश मेरे देश में संविधान का सम्मान करते हैं, विदेशों में पूजा जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की बहुत सम्मान करता हूँ मैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, मुझे पसंद भी है वो, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जिस वक्त इस चीज की बहुत जरूरत है हमारे देश को, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति वो भी रहे हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में, एक व्यक्ति वो नहीं रहे हैं, एक ही व्यक्ति वो रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा था, जिनके पास इतना ज्ञान था। एक ही व्यक्ति थे, एक व्यक्ति वो नहीं था भाई। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं आपको तो मालूम नहीं होंगे। होने से कुछ नहीं जाता पड़ेगी यार। संविधान के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को निर्मित किया। प्रारूप समिति में कितने लोग थे वो नहीं बना लेते, आपके जवाहरलाल नेहरू बना लेते, लाल कृष्ण आडवाणी बनवा लेते। अरे मेरे जवाहरलाल नेहरू मत बोलो भाई, ठीक है। क्यों सौंपा गया उनको, क्यों अध्यक्ष बनाया गया फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान सभा का? जब जानते हैं थे छोटे जाति के, क्यों सौंपा गया था? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी, उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनको। लंदन यूनिवर्सिटी में इसको उगता सूरज, राष्ट्रपति ओबामा जिसको उगता सूरज बोलते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी में उनकी स्टेच्यू लगाई जाती है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। 206 देशों में से 196 देशों में उनकी जयंती मनाई जाती है, पूजा की जाती है और उनकी तारीफ की जाती है, उनको मानते हैं लोग। और इस देश के अंदर अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं, बड़ी समस्या की बात है। उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, संविधान में खामियां निकाली जाती हैं, वो भी वो 2 कौड़ी के लोग जिन्होंने अपने खुद का ग्रंथ नहीं पढ़ा। देखिए, आप किसी के धर्म की आस्था पर अगर आप सवाल करेंगे या फिर उनके ठेस पहुंचाएंगे तो धर्म नहीं, मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है, जरूर पहुंचाएगा भाई। ये मेरा धर्म है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मेरा भी धर्म है। और मेरे धर्म में जो भी पाखंडवाद है, जो गलत चीजें हैं, मैं उसको बोलूंगा, उस चीज को सामने लाऊंगा, उस चीज का विरोध करूंगा। किसी एक का धर्म नहीं है, पूरे भारत में इतने सारे लोग हम रहते हैं, 135 करोड़ की जनसंख्या है, आधे से ज्यादा लोग हिंदू हैं। और हिंदुओं को जानना पड़ेगा कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी कुरीतियां हैं, कितनी गलत चीजों को, अंधविश्वास को, आडम्बरों को फैलाया गया है। क्योंकि आर्टिकल 56A हमको आजादी देता है अंधविश्वास के प्रति बोलने का, 19A हमको आजादी देता है अभिव्यक्ति की आजादी है हमको इस देश के अंदर, हम लिख सकते हैं। ओम प्रकाश भाई, लेकिन एक बार अगर इन मुस्लिमों के हाथ में अगर सत्ता आ गई ना तो ना ये संविधान रहेगा। आप उनको समझा रहे हैं, ये 2-4 लोग मुस्लिम लोगों के हाथ में सत्ता कैसे आएगी? इस देश का इतिहास रहा है, इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में सत्ता सिर्फ हिंदू लोगों के हाथ में थी, बहुजन लोगों के हाथ में थी। हिंदू तो नहीं कह सकता मैं, बहुजन लोगों के हाथ में थी और आगे भी रहेगी। हमारे ST SC OBC लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी। लेकिन ये सोचो कि जो ब्राह्मण लोग हैं सत्ता में, वो आपको कौन सा भला कर रहे हैं? कम से कम अपने लोगों को तो बैठाओ यार, OBC लोग तो जाओ, बनो CM PM बनो।
बनेंगे भाई, बनेंगे धीरे धीरे। आपकी 52% आबादी है और आप चाटुकारिता करते हैं 15% लोगों की, ब्राह्मणों की। चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं। जिन मुस्लिमों के साथ आप मिल रहे हैं ना, देखो भाई, वो हमेशा मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, रहेंगे। हमारा मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम इस देश के निवासी हैं, उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में देश के निवासी हैं। लेकिन अगर जिस आप जो मानते हैं ना अपना भीम आर्मी, ठीक है, अगर उसमें मुस्लिम जुड़ा हुआ है तो उसमें ओबीसी लोग साथ नहीं देंगे। देखो भाई, भीम आर्मी में ना आपका हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, इसमें वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, फारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम संविधान को मानने वाले लोगों को भीम आर्मी में जोड़ते हैं। कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे देश को आजादी दिलाई है, इस देश में उन्होंने चैन अमन का वो दिया है। आपको बता दूं, सेना में भी 1.5 लाख लोगों से ज्यादा मुसलमान बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, 6 लाख लोग मुस्लिम हैं, अफजल जी हैं। फिर लेकिन इधर जो जनता है, मुस्लिम जनता, देख ही रहे हैं हम कैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल देख रहे हैं भाई। ये गलत करता है भाई, तो मुस्लिम जमात को मत बोलिए। देख, मैं शिवरी नारायण का हूँ, ठीक है भाई, मैं शिवरी नारायण का हूँ, और मेरे गांव के पास में इधर एक मुस्लिम बहुल एरिया है, खरताल, ठीक है, खरताल है। खरताल में जो चौक है ना, लिंगुटी मोड़ से जब आते हैं चौक है, वहाँ पे मुस्लिम लोगों का ठेला लगता है, ठीक है। वहाँ पे अगर झगड़ा हो जाता है किसी भी तरह से, गलती चाहे किसी की भी रहे, ठीक है, अगर झगड़ा हो जाता है तो मुस्लिम किस तरह से एकता दिखाती है। झगड़ा हो जाए, चाहे वो गलती उसकी रहे या इसकी रहे, वहाँ पे गलती किसी में दिखी जाती है। जिधर पलड़ा भारी हुआ, समझ रहे हैं ना अपना कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो मुस्लिम है ना, ये बहुत गंदा चीज हो चुका है अभी। जो आपने दिया है वो भी वही दे रहे हैं, जो आपने उनको दिया है वो भी वही दे रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं जो आप करते हैं उनको। जहाँ हमारे लोग बाहुल्य हैं, जहाँ मुसलमानों को सताया जाता है, ठीक वो भी वही कर रहे हैं। आप भी मुसलमान कहाँ भाई, कोई नहीं सताया जाता है, ठीक है, कोई नहीं सताया जाता उनको अपने भाई के समान रखते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम भी अपनी एकता दिखाएंगे, वहाँ पे हम भी जाएंगे, हम भी कूट देंगे दम भर। हम भी तो कूट सकते हैं ना, हमारे हाथ तो बंधे हुए नहीं है ना। कहाँ की एकता है भाई? तो एकता पैदा करो ना भाई, कहाँ की एकता है? एकता पैदा करो ना भाई। बड़े तो धर्म के नाम पे हिंदू करके एक हो जाते हैं हम, तो फिर कहाँ गई हमारी एकता? फिर किस चीज की एकता दिखा रहे हो? सोचो, इस देश में मुसलमानों में एकता है, कितनी अच्छी बात है, तो फिर हमारे हिंदुओं को भी एकता होना चाहिए। देखो ओम प्रकाश भाई, मैं तुमको जितना समझाना चाहता था ना, मैंने समझा लिया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो फिर आपका दूर से सम्मान है। कभी आइए मेरे पास, मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, इधर खैरताल में ही रहता हूँ। किशोरा, कभी खैरताल तरफ किशोरा आएंगे तो किशोरा में भी मेरा गाँव है। मैं प्रॉपरली जांजगीर में रहता हूँ। अभी कहाँ रहते हैं भाई? अभी जांजगीर में ही हूँ मैं। जांजगीर में है आपका? मतलब खास रहना कहाँ होता है? जांजगीर में ही रहता हूँ मैं, दीनदयाल कॉलोनी में। किसी से भी आके पूछेंगे, पुलिस जो कॉलोनी है अपनी, सिविल कॉलोनी, वहाँ के पूछेंगे प्रकाश बंजारे बोलेंगे तो कोई भी बता देगा आपको। अच्छा, तो प्रॉपरली मेरा गांव होता है जयजयपुर में। जयजयपुर सही है क्या? हाँ, जयजयपुर से ही हूँ मैं। अच्छा का, अरे यार तो काम भाई मदद यार।